कराची की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। लाठी के सनती एरिया में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 12 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। केपीटी और पोर्ट कासिम से भी फायर टेंडर तलब कर लिए। देखते ही देखते आग के शोरों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। गोदाम से मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। बताया मुतासरा फैक्ट्री में कपड़ा और गत्ता बड़ी मिकदार में मौजूद है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस। आशिक़ान हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत। अज़ादारों की मातमदारी, गिरिया ज़ारी और नोहा खानी। हर आँख पर नम, फ़ज़ा में लब्बैक या हुसैन की सदाएँ। शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकाम पर पहुँचकर इख्तिताम पसीर होंगे। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स के 7,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मामूर। CCTV कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन खामोश, दुकानें सील, खारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर यकजहती का पैगाम। कहा कि शहदाए करबला ने जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अल्लाह पाक हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़ीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करने का दिन। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। लाहौर का मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची का मरकज़ी मातमी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर सबील और लंगर हुसैनी का इंतज़ाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत तमाम शहरों से निकलने वाले जुलूस अपने मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुए। कालाबाग में अज़ादारों की जानिब से कश्ती पर जुलूस निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेफ सिटी अथॉरिटी में जुलूस के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी गई। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मज़ार को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया। तिलावत कुरान पाक, नात, मनक़बत, शजरा तरीक़त व नसब और ख़ुसूसी दुआ का भी अहतमाम। इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी ने दाता दरबार तोसी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ज़ाना के तोसी मंसूबे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। साडी FIR इस्लामाबाद की पुलिस नूं आके ठीक कराई जाए। जो बच्ची की कंडीशन है वो दफा लवाइया जान। जो हड्डियां चूर हुई, चेहरा सारा गलिया पिया, उहदा नूचिया पिया, जनानी ने उन्होंने सजा सख्त तो सख्त मिली जाए। सानू इंसाफ लैके दिता जाए। मुंसिफ के घर में तशद्दुद का शिकार बच्ची, इंसाफ की मतलाशी। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अब्दुल फरीद का कहना है ड्रिप्स लगने के बाद 15 साल रिजवाना का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। खुराक की कमी को भी ड्रिप्स से पूरा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है मुतासरा बच्ची की हालत बेहतर है लेकिन खतरे से बाहर नहीं। वहशियाना तशद्दुद ने बच्ची के जहन पर गहरा असर डाला। कोई करीब भी आता है तो बच्ची पुकार उठती है, मुझे मत मारो। बच्ची के लवाहिकीन की इंसाफ के लिए दुहाइयाँ कहते हैं। पुलिस मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची और इसके वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी अज़ा तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल कर ली गई। इससे कबल FIR में लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत थी। पुलिस टीम का मुलाजमा के आबाई घर का दौरा, रिश्तेदारों से मुलाकात की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। बच्ची की कंडीशन तो अभी क्रिटिकल है और आज उसने रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी डेवलप किए हैं, ऑक्सीजन पे गई है। हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं, उनके अहले खाना के साथ हैं कि बच्ची मुकम्मल तौर पे अल्लाह करे सेहतयाब हो। और मेडिकल टीम यहाँ पे MS साहब की सरबराही में प्रिंसिपल भी आए थे आज चेक करने। बेहतरीन तरीके से बच्ची को जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही है। उसमें हमें कमी उस तरह से नज़र नहीं आई। बच्ची तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फातिमा का मुतालबा। लाहौर जनरल अस्पताल में बच्चे की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुलजिमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। इंसाफ के लिए बच्ची के अहल खाना को भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे।
चिल्लास में खौफनाक हादसा, बाबूसर टॉप के करीब वैन और कार की टक्कर, वैन खाई में जा गिरी। गिरने के बाद वैन में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गेटी दास के मकाम पर पेश आया। पंजाब और सिंध पुलिस का कच्चे के डाकों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्मीर में मुश्तरका कार्रवाई, बदनाम ज़माना और रिकॉर्ड याफ्ता 8 डाकू मारे गए। शनाख्त अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़, मिशी अंधड़, शहजादा दश्ती के नाम से हुई। शर गैंग के सोमरो शर, नजरू शर और भूरी शर भी हलाक। मरने वाले डाकुओं की सरों की कीमत 2-2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कराची डिफेंस में MPA असलम अबड़ू के भाई और भतीजे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस फायरिंग वाक़या में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक मुलज़िमान ने वारदात के लिए मुकम्मल रैकी के बाद डिफेंस में जाए वक़ुआ का इंतखाब किया। मुलज़िमान आधे घंटे तक अकरम अबड़ो के घर से निकलने का इंतज़ार करते रहे। वारदात के बाद बलूचिस्तान फरार होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मानसेरा में बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी करीबी इलाकों में दाखिल, कच्चे मकानात मुनहदिम। सैलाबी रैले से मरकजी शहरा कई मकामात से बह गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद। सवाबी में मूसलाधार बारिशों ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं। तरकाई विंड में 4 साला बच्ची डूब कर जाँ भाग। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलथल हो गया। टांक और मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, KPK, बलोचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। तेज बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, सतलुज के करीबी देहात पानी ही पानी। केरोड़ पक्का में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रैले से बस्ती चक्री बलोचा वाला बंद टूट गया। मुतादिद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, 10 देहात खाली करार दिए गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। दरिया सिंध में भी पानी के बहाव में तेज़ी। कौसा और गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। करीबी इलाकों से वकीलों की नकल मकानी। रावी में भी हेड ब्लॉकी के में दरमियाने दर्जे का सैलाब। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। PTI दौर के चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। निजी TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि इनसे नून लीग के अरकान के टैक्स फाइलें मांगी जाती थीं। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मईशत का बताया, उन्हें मशवरे भी दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। मुल्तान के बड़े ज़मींदारों को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी 40 अरकान के साथ सिफारिश करने आ गए। तंबाकू माफिया टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर के साथ MNAs आ गए और कहा कि वो टैक्स नहीं दे सकते। शब्बर ज़ैदी भाई खैरियत है, कहानी कहां से ईजाद कर दी। असद उमर का शब्बर ज़ैदी से शिकवा। साबिक चेयरमैन FPR की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद उमर ने कहा, PTI हुकूमत के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता। पेशी पर JRT सरबराह को धमकियां देना PTI सरबराह को महंगा पड़ गया। लाहौर के थाना कला गुजर सिंह में चेयरमैन PTI के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। मतन में कहा, PTI सरबराह ने JRT सरबराह इमरान कशोर और दीगर मेंबरान को उंगली दिखाकर डराया धमकाया। कहा कि PTI की हुकूमत वापस आ रही है, आप सुन लें, आपने नहीं रहना। रिपोर्ट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की शिकायत पर दर्ज की गई।
PTI सरबराह के लिए एक और मुश्किल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की, जिसे मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। बोरे इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 4-5 नाम फाइनल किए हैं। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आएगा। 1 हफ्ते के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन 90 रोज़ में हो तो यही हमारे हक में बेहतर होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने नहीं दिया। राना सनाउल्लाह की वज़ाहत, कायद नून लीग जल्द वतन वापस आएंगे, हिफाज़ती ज़मानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर मुकदमा से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ पर लगी पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला का KPK में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश, बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियती और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबू ज़हबी महल आमद, सदर UAE ने इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ाहिद अल नहयान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार अफसोस किया। अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ किरदार बेनकाब, सियासी जमात के आलाकार मुल्क दुश्मन हथकंडों से बाज न आए। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी जमात के यूट्यूबर का पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी का मुतालबा। कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी पर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले। अमेरिकी कांग्रेसमैन के सामने सियासी जमात की हिमायती ने पाकिस्तान और IMF डील पर भी एतराज़ उठा दिया। कहा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन तोहफे में क्यों दिए। तनकीद और काम रुकवाने से शहर कायद के मसाइल हल नहीं होंगे, सबको शहर कायद के लिए सोचना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया फवाद अहमद के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम अंडरपास बनाते हैं और कोई वॉल चॉकिंग करके चला जाता है। मुझे नाकाम करने के लिए गटरों में रज़ाइयाँ और बोरियाँ डाली गईं। ये लोग मुझे नहीं बल्कि कराची को नाकाम कर रहे हैं। इबादत गाहों और मज़ारात पर हमलों की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दी की बड़ी साजिश पकड़ी गई। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 132 खुफिया ऑपरेशन, कालादम, TTP, दाइश और दीगर तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, गोलियां, अहम इमारतों के नक्शे और नकदी बरामद। तर्जमान CTD का कहना है, दहशतगर्द बाजारों, इबादत गाहों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अटक से गिरफ्तार TTP के 2 कमांडर चीनी शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। जमरूद की अली मस्जिद में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर उलमा व मशाइख का शदीद रद्द-ए-अमल। खुदकुश हमले की भरपूर मज़म्मत। कहा कि खुदकुश हमले की ना तो कुरान इजाज़त देता है और उलमा भी यकीनी तौर पर इसे नाजायज़ समझते हैं। पेशावर हमला गैर शरई, गैर कुरानी और गैर इस्लामी है। इस फेल की हराम की सज़ा जहन्नुम है। अवाम की भी कालादम TTP को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मज़म्मत। कहा कि ऐसी तंजीमों और दहशतगर्दों को सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। कुरान पाक की बेहरमती पर मुस्लिम उम्मा में गहरी तशवीश। सऊदी अरब और इराक ने मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास 31 जुलाई को तलब कर लिया। कुरान पाक की बेहरमती के बढ़ते वाक़यात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मोदी के हिंदुस्तान में दिल हिला देने वाला वाक़या, इंसानियत भी शर्मा गई। मणिपुर में कोकी कबीले के 2 खानदानों को इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला दिया। 2 ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी की। इंतहा पसंद हिंदू जत्थे ने मुतासरा ख़वातीन को सरेआम बरहना परेड भी कराई। मोदी सरकार पर आलमी मीडिया की शदीद लान तान और कड़ी तनकीद। अमेरिका ने भी वाक़यात को खौफनाक और सफाक करार दे दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है, मणिपुर में होने वाले वाक़यात इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। साबिक अमेरिकी सदर के लिए नई मुश्किलात तैयार।
डोनाल्ड ट्रंप पर रिहाइशगाह से सर्वेलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दौरान तफ्तीश ट्रंप अपनी रिहाइशगाह मारा ए लागोगा सर्वे डिलीट करने की कोशिश में मुलव्वस पाए गए। साबिक सदर पर कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर की मालूमात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्ज़ामात पहले ही आयद हैं। नालचर में फौजी बगावत, जनरल अब्दुर्रहमान छियानी नालचर के नए सरबराह बन गए। उमर छियानी के नाम से मशहूर 62 साला जनरल ने सरकारी टीवी पर खिताब करते हुए अबूरी हुकूमत का सरबराह होने का ऐलान किया। बुध के रोज़ जमहूरी सदर मोहम्मद बाज़ुम को सदारती गार्ड ने हिरासत में ले लिया था। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के करीब छोटी कश्ती झील में उलट गई। हादसे में 27 अफराद हलाक, 6 लापता हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 40 अफराद को जिंदा निकाल लिया। हादसा लागोना झील में पेश आया। हादसे से चंद घंटे पहले शिमाली फिलिपाइन में डाकसोरी तूफान आया था। और रोम के साहिल से 2000 साल पुराने रोमन कार्गो जहाज का मलबा दरियाफ्त। समंदर में 160 मीटर की गहराई से मिलने वाले सैकड़ों सराहियों से मलबे की दराफ्त हुई। दरियाफ्त होने वाले ज़्यादातर सराहियों महफूज हालत में हैं। माहिरीन को इसी जगह से धात के बने हुए कश्ती के 2 लंगर भी मिले।